देखो AP डाला है और 227 मेरा 0 का ही है, तो IP बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वायरलेस सेटिंग में क्या नाम लिखा हुआ है, देखो रुपीज में लिखा है, यहाँ पर आज दे देते हैं हम कुछ और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते? नहीं, रुपीज बहुत हो गया, कुछ अलग दे देते हैं, ओम जी दे देते हैं, ओम जी। ठीक है, अच्छा जी में डबल ई लगाते हैं, ये ओम जी। हाँ, उसका नाम ही ओम जी है ना, मैं कहाँ दे रहा हूँ। अभी पार्ले जी को दुनिया पार्ले जी बोल रही है, उधर क्योंकि इनका नाम ओम जी है ना, अभी ओम जीवा नहीं बनेगा ना, बन सकता है वो और बात है, बना रहे हो आप, लेकिन राइम नहीं बैठ रहा है ना। ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं। देखो ओम जी दिख रहा है आप लोग को, चेक करो एक बार ओम जी, और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे आप। सिक्योरिटी में यहाँ पे WPA2 ले लो, फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा आज मैं ना अलग डाल देता हूँ, ABC 1 2 3, नहीं तो बोलोगे यही जाता रहेगा, इसलिए सर ये नेट क्या दिखा रहा है, देखते हैं हो सकता है। हाँ, नेट गैलरी दिख रहा है सर, 8 अंक का होगा सर, ये सही है। हाँ सर अभी नेट गैलरी दिख रहा है। रुक जाओ, देखते हैं, मैंने वो शायद कुछ चेंजेस नहीं किए होंगे, देख लेता हूँ। और TP में दिख रहा है। एक मिनट, वो दूसरे का कैसे बता सकते हो, वो तो मैंने चेक करने बोला ही नहीं ना। आप भी यार इनके जैसा आगे आगे कूद रहे हो, जो चीज़ मैं सिखाना नहीं चाहता वही सीखने की कोशिश कर रहे हो। देखो आपका डेटा ट्रांसफर हो गया बोल रहे थे, अब दिखाई देगा। देखो अब कनेक्ट करो, फिर ये पीला वाला केबल खाली स्विच में डाल दो, इंटरनेट आ जाएगा बस। ये बताइए, हाँ बताइए। जो एडमिन और पासवर्ड, इसका पासवर्ड है, हाँ वो चेंज करना है। हाँ, वो चेंज हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, कर देते ना, यहीं का ही रहेगा नीचे ऑप्शन। पासवर्ड क्या सर? चेंज पासवर्ड में ABC 1 2 3 4 5, नहीं वो चेंज करवा ना ये लोग ने, ABC 1 2 3 4 5 चेंज पासवर्ड पे क्या वायरलेस। देखो देख रहा हूँ मैं, नॉलेज एडवांस रिबूट डिफ़ॉल्ट चेंज पासवर्ड, बस। तो यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड लिया है, आप वो जो डालोगे हो जाएगा, तो डाल देते। क्या करने का है, MNA 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, MNA 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या दिख रहा है इसमें? MNA 1 2 3 4 5 अप्लाई कर दो। अब जब अगली बार लॉगिन लोगे, देखो आ गया ऊपर, तो एडमिन पासवर्ड MNA 1 2 3 4 5, और ये साइन इन करोगे। अब MNA से होगा, देखो हो गया नेवर, बराबर। वायरलेस सेटिंग लगाओ, पीला केबल लगा के इंटरनेट लगाओ, इंटरनेट चालू हो जाएगा बस। IP अगर बदलना रहे तो IP बदल सकते हो, लेकिन वो रेंज का IP चलना चाहिए। प्यार से उसको उठाया करो, मालूम है, ऐसे उठाते हो बाकी सारे इंटरनेट बंद हो जाए तो ये कैसे चलेगा। ये तो आपका सोच और वहम है, लेकिन बंद होता है। देखो इंटरनेट चालू हो गया, चेक करो इंटरनेट चालू हुआ। इसमें DSCP होता ही नहीं, इनेबल ही नहीं होता। और वो ASUS का राउटर किसके पास है, ASUS का राउटर किसके पास है? पासवर्ड गलत बता रहा सर मैंने। ABC 1 2 3 4 5 नहीं, नॉर्मल है ये, देखो ना, स्मॉल है, ये लो, देखो कनेक्टिव साइट ही खोल लिया, अनरीचेबल बोलता है। क्या हुआ? अरे रुपेश के फोन में वाईफाई पकड़ नहीं है ना उसमें, पकड़ लिया भाई। अच्छा हाँ, वायर हो गया सर, सॉरी हो गया ना, कनेक्टेड और इंटरनेट भी चालू हो जाएगा बस। क्यों नहीं हुआ, आज भी लेके जाओ, फिर चेक करना, होना चाहिए, रीसेट करके ट्राई करो एक बार। अपने घर पे ट्राई करो, घर का राउटर में एक केबल ये ले लो, उसमें डालो और ये, लेकिन पहले अपने राउटर का IP चेक करो। तो अगर उसमें 1 का रहेगा तो इसमें 1 का सीरीज डालना पड़ेगा आपको। ये 0 का है, 0 का रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, 1 का रहेगा उसमें नहीं डालना, इसमें चेंज करना। वो चेंज करो तो इंटरनेट अफेक्ट, लेकिन नहीं अफेक्ट होगा क्योंकि आप इंटरनेट को नहीं टच कर रहे हो, आप LAN के IP को चेंज कर रहे हो। LAN का IP जो चाहे वो ले सकते हो आप। तो वो 1 का रहेगा तो इसे 1 करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करना चाहते तो उसको 0 का करो।
वो लाइक वन डॉट फ्रॉम नंबर हाँ। तो इसमें नेटवर्क वन करना पड़ेगा आपको, मेरा इसको वन करना पड़ेगा। अगर आप इसको ही चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज करो, लेकिन नेटवर्क सेम होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो जो है वो एन में आ रहा है, एन 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 फिर एच है। अगर वो एन एन एच एच होता तो जीरो भी चलता, वन भी चलता, समझे? ठीक है, चलो ये वायर वहाँ लगाओ और वो अडाप्टर उसको दे दो भाई को, ठीक है? अरे ये मैडम अरे कल मैडम तुमको पूछ रही बहुत अच्छा लगता था। और वो कहाँ है? थोड़ा मसाला डाल दो उसमें। ये देख किसी क्या कर रहे हो? इंटरनेट आ गया, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली करो, उसके अंदर इंटरनेट आ जाएगा। इधर सही बताओ क्या कर रहे हो भाई? गला टाइप कर रहा है। देख 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 साले तेरे को हाइप नहीं करने आता, चिल्लाते हैं तू। नहीं यार छोड़ दे यार, तू हाइपर वीक है। ये बता तो नहीं तो चौक मत लगा। चलो ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली कर दो, इंटरनेट आ जाएगा। क्यों इनको नहीं आ रहा था करने? नहीं रिने पे जा रहे, स्टेटस पे जा रहे हैं। करो स्क्रॉल अप करो, TCP IP v4 डबल क्लिक करो, इसको ऑप्टेन पे क्लिक करो, दोनों को ये भी क्लिक करो, अप्लाई करो, ओके करो, क्लोज करो, अभी आ जाएगा इंटरनेट। आ गया सर। क्यों? यही तो करने बोला मैंने, और कुछ तो अलग नहीं। थोड़ा इसमें अंदर वाली स्टेटस वाली कॉपी से जा रहा था, बाहर वाली दोनों। कौन जा रहा था? आप जा रहे थे किधर? अंदर वाले से कहीं से भी जाओ, वो वहाँ पहुँच गए। गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। उनको वो रास्ता पता है, तो आप अपने वाला करना था ना, क्यों उनका सुन रहे थे? सर बीच में क्या चार में दिखता है 4-1-24। ये कंप्लीट करते हैं फिर चालू करते हैं। कुछ नहीं आएंगे ना, ये लो ये लो, अच्छे से बैठ जाओ, जगह फील करो। कौन अंदर जा रहा है? आप जा रहे हो, अंदर को जा रहा है, आप चले जाओ, आप थोड़ा आ जाओ तब जाएगा ना। अरे सर ये कॉमन सेंस यूज करो, आप भी अंदर हो जाओ, ये लाइन और बीच में जाओ आप। नहीं कपार पे बैठोगे क्या? और बीच में चलो, और पीछे चलो, और सुनाई देगा आपको, बीच में पॉइंट पे आ रहे हो, कितना अच्छा लगता है। ठीक है। अभी हम लोग ये सिर्फ अभी बाहर के बच्चे जाए, क्लियर? बुक निकालो, डेट डालो, ऑफिस 365 बड़े से अक्षरों में लिख दो। क्या होता है ऑफिस 365? पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले ऑफिस 365 के लिए आप लोगों के पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है? ऑलमोस्ट लोगों के पास है। 2 रुपया कटेगा, विद इन अ मंथ अकाउंट क्लोज कर देंगे हम लोग। अगर आपने 1 महीने के आगे जाने दिया तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा 2500 रुपया, ज़्यादा नहीं कटेगा, 2500 रुपया। तो वो नहीं कटे तो मेरी बात आपको मानना पड़ेगा। किसी का भी वो ऑफिस 365 मेरा नहीं है ना, जेट किंग का नहीं है ना, वो एक सर्विस है, समझे? तो उसमें जिसके पास अकाउंट या पैसा नहीं है, मतलब चलेगा ना, माइनस नहीं होता है। आप लोग का अकाउंट कभी माइनस होता है, वो काट ही नहीं पाएगा, एरर आएगा, डिक्लाइन आएगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड में कट जाएगा, क्रेडिट कार्ड में पैसा हमेशा पड़ा रहता है। डेबिट कार्ड में अकाउंट में अगर आपके पास 10-5 रुपये है ना,
तो नहीं काट पाएगा। आपको मैसेज आएगा कि ट्राइंग टू डेबिट योर अमाउंट, लेकिन डेबिट नहीं कर पाएगा। और आपका बैंक माइनस में ले जाता है तो आप बैंक के ऊपर चढ़ सकते हो कि मैं पैसा नहीं भरूंगा। माइनस करने का अधिकार नहीं है। पहले वोडाफोन वगैरह थे ना, जब आप उसमें पैसा भराते थे ना तो इंटरनेट चला लेते थे ना तो 300 माइनस कर देता था वो। सर वो जैसे कोटक है भाई, तो इसमें तो माइनस नहीं होता है, उसका ये है ना 2500-2000 रुपये खाता में रखना पड़ता है। नहीं, वो अलग कहानी है, वो मिनिमम बैलेंस है। लेकिन आपने जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन किया है तो उसमें माइनस करने का अधिकार नहीं है। वो आपको कोई चार्ज नहीं मार सकते। आपको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके दोगे आप। अरे नहीं चाहिए, बंद कर दो ना। मैं कहाँ मना, नहीं पैसा डाला 3 महीना, बंद कर दो। मैं आऊँगा KYC करके रिएक्टिव कराऊँगा। बैंक अकाउंट बंद नहीं होते हैं, खाली फ्रीज होता है। अगर आप 6 महीने तक कोई लेन देन नहीं करोगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसको डी फ्रीज करने के लिए आपको KYC करना पड़ता है और थोड़ा पैसा डालना पड़ता है, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। पैसा अगर अभी देखो मेरे डैड के अकाउंट में 70,000 है, वो लास्ट 3 साल से फ्रीज है, तो उसमें मैं पैसा डाल नहीं रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ, तो वो फ्रीज कर दिया है। तो मेरे को बोला सर अनफ्रीज कर दो। भला करूँगा, फ्रीज रहने दे, जब जरूरत लगेगा पैसे का उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना, आता रहेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा देखो। फ्रीज है तभी तो फ्रीज किया ना, कि कुछ आपको देना ना पड़े, कुछ देना ना पड़े। तो वो निकालने का है। अब मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है क्योंकि डैड को ले जाना ही पड़ेगा मुझे, और वो सेंटा क्रूज में, और मैं बाइंदर में हूँ, इसके वजह से। ठीक है, बोला चलो ठीक है, पड़े रहते, बाद में देखेंगे इसका क्या। ओके, ऑफिस 365 लिख दिया, हेडिंग डाल दिया, बराबर। ठीक है, क्या है ऑफिस 365? सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये हर एक ऑफिस में यूज़ होता है। मतलब ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ ये यूज़ नहीं होता है। अच्छा, इसके जो ऑल्टरनेट्स हैं वो है गूगल क्लाउड। आपका गूगल में क्लाउड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ गूगल है, गूगल वर्क स्पेस बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आपके पास क्या होगा? गूगल वर्क स्पेस। अगर गूगल वर्क स्पेस नहीं होगा तो याहू का होगा या फिर रेडिफ का होगा। ये नाम हमने सुना है, पहली बार नहीं। इन चारों में से किसी का एक सर्विस यूज़ हो रहा होगा। सबसे फास्ट और रिलायबल है गूगल वर्क स्पेस, फिर उसके बाद है ऑफिस 365, बराबर। उसके बाद ये रेडिफ है, क्योंकि ये सस्ते हैं। ये सबसे ज़्यादा महंगा गूगल का है, उसके बाद ऑफिस 365 कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफिस 365 और गूगल वर्क स्पेस। मेरे पास जो ऑफिस में यूज़ होता है, ऑफिस 365 एक कंपनी के लिए लिया है और एक कंपनी के लिए गूगल वर्क स्पेस लिया है। तो मेरे पास दोनों मैनेजमेंट है, मतलब मैं गूगल का भी यूज़ करता हूँ और इसका भी, ऑफिस 365 का भी यूज़ करता हूँ। जिसमें ज़्यादा मेल आईडीज़ है उसके लिए हमने इसका ऑफिस 365 लिया है। जिसमें कम मेल आईडीज़ है वो गूगल पे लिया। पहले वो वाला भी हमारा गूगल पे ही था, बाद में हमने वो डोमेन ट्रांसफ़र करवा के ले लिया ऑफिस 365 में, क्योंकि गूगल वाला मुझे चार्ज कर रहा था 2500 प्लस GST एवरी ईयर पर यूज़र पे। मतलब मेरा जो मेल आईडी आप देखते हो, ऑफिशियल मेल आईडी, मैंने कभी लॉगिन लिया है कि नहीं लिया है मुझे याद नहीं, तो वो ऑफिशियल मेल आईडी के लिए मेरे लिए कंपनी 2500 प्लस GST करती है, समझे। तो मेरे यहाँ ऐसे 45 मेल्स हैं, और जो 120 मेल है जिसके लिए मेरे को माइक्रोसॉफ्ट 1500 प्लस GST लेता है। मतलब कितना फ़ायदा है पर यूज़र पे? 1000 का फ़ायदा है। तो उसका बेनिफिट भी ज़्यादा है। ये 50 GB का मेल बॉक्स देता है, वो मुझे 30 GB का देता है। फ्री वाले में 15 GB का देता है। आपने देखा ना, जो आप यूज़ करते हो अपने Gmail में 15 GB का, बराबर। क्या क्या बोले हम अभी? तो मतलब गूगल वाले में 15 GB मिल रहा है इतना। ये तो लास्ट का स्टेटमेंट है ना, ये लास्ट का स्टेटमेंट क्यों बता रहे हो? तो बिगनिंग से बताओ मैंने क्या क्या बताया। सर आपके ऑफिस में पहले मेरे ऑफिस का छोड़ दो, आप बताओ पूरा। चलो ठीक है, मेरे ऑफिस में, हाँ बोलो क्या क्या बोला मैं। पहले सर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज, मतलब पहले आप गूगल वर्क स्पेस यूज कर रहे थे, हाँ। फिर उसके बाद डोमेन लेकर इसका 365 में है, और ज़्यादा जीमेल मतलब ईमेल आईडी के लिए, एंड ये अपना क्या समझे आप इन सब चीज़ों से? 5 मतलब ये GB मैंने क्यों बताया, क्या कारण है बताने का? कुछ 5 आपने भी सोचा होगा ना, मैं बता रहा हूँ तो क्यों सर बता रहा हूँ? स्पेस 365 में 5 GB मिल रहा है यूज करने के लिए। मैंने ये नहीं पूछा, मैं बोला मेरा सवाल गलत सुनो। मैंने इतना कुछ बताया तो किस लिए बताया, क्या समझाने के लिए? किसको समझाइए मैंने क्यों बताया, कोई बता सकता है मुझे?
हाँ, ये भी जवाब नहीं है, आप भी नहीं कर बोलते देखो मैं वही सोचा था कि बता तो रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो बेटर वो हो गया, लेकिन ज़्यादा ये हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियल मेल आईडी के लिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में gmail.com नहीं चलता है, मेरी कंपनी का नाम चलता है। जैसे गोदरेज है तो godrej.com चाहिए, पेन इंडिया है तो penindia.com चाहिए, जेटकिंग है तो jetking.com चाहिए। ये एक्सटेंशन पाने के लिए हम ऑफिस 365, गूगल वर्कस्पेस और याहू रीडिंग यूज़ करते हैं। मतलब मैं क्या करूँगा, जीमेल में जाऊँगा, अकाउंट बनाऊँगा, xyz@ क्या मिलेगा मुझे, gmail.com बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँगा, xyz@outlook.com मिलेगा, ठीक है। रीडिम में जाऊँगा @rediffmail.com मिलेगा। याहू में जाऊँगा xyz@rediffmail। ये प्रोफेशनल मेल आईडी है श्योर नहीं, ये सोशल मेल आईडी है जो आप फेसबुक वगैरह में, इसके चार्जेस नहीं लगते हैं। मेरी कंपनी मैं खोल रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय, ये सब क्या होता है जब आप किसी के यहाँ विज़िट करते हैं ना, तो वो बताता है कि आप मतलब प्योर कोऑपरेटिव बंदे हो, ऐसा है। अभी मेरा कैसा है, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका मेल आईडी क्या है, तो मैं ऑफिस के लिए वर्क कर रहा हूँ तो मैं उसको मेरा ऑफिशियल मेल आईडी बताता हूँ, sharma@penindia.com। मैं मेरा पर्सनल नहीं बताता हूँ, वो अलग कहानी है, क्योंकि ऑफिस के मेल्स उसमें आने होंगे ना। अभी आप अपना जीमेल देख लो, आप उसके अंदर देखोगे बहुत सारे एड्स मिलेंगे, फेसबुक के मिलेंगे, गाड़ी का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का मिलेगा, डेबिट कार्ड का मिलेगा, ऑफर्स वगैरह आते हैं जो प्रोफेशनल मेल आईडी में नहीं आते, आप जब तक बांटोगे नहीं तब तक। मतलब गूगल उनको सेपरेट रखता है, या आपका जो ऑफिस 365 मतलब माइक्रोसॉफ्ट है वो उनको अलग रखता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो ऑफिशियल मेल आईडी चलाते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, कंपनी के नाम का एक्सटेंशन मिलता है। समझे? क्या समझे आप बताओ? मतलब यही सर कि मेरा एक सवाल आपसे पूछ दिया, ऑफिस 365 का यूज़ क्या है? ऑफिशियल यूज के लिए सर। ऑफिशियल यूज़ के लिए, और थोड़ा बताओ। ये हमारा मतलब ऐड वगैरह के लिए, मतलब उसका मतलब मैं जब सुनना चाहता हूँ वही शब्द आप नहीं बोलते, सब कुछ बोल लेते हो। मैं जो सुनना चाहता हूँ वही आप नहीं बोलते हो। बता दो सर, मैं क्या मतलब कौन बता पाएगा मुझे? वेदांत, ऑफिस 365 का क्या यूज़ है? बस एक सर, बस आप सब कुछ बता रहे हो, के लिए मेल एक्सटेंशन के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। जो आपका @ होता है, उसके बाद जो .com वो सब लगता है, मेरे को आप कैसे पहचानोगे? उसी से पहचानोगे ना, मैं पेन इंडिया में काम करता हूँ। मेरा दोस्त आगे बोलता है अरे मैं JP मॉर्गन में काम करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ उससे पूछ लेना भाई तेरा मेल आईडी क्या है। वो अगर नहीं बताता मतलब झूठ बोलता है। अच्छा सर, मेल आईडी मतलब उसमें आपको फ्री यूज करने देते हैं, स्टोरेज वगैरह मतलब यूज नहीं होता है, इसके लिए पे करना पड़ेगा। जवाब है नहीं सुन पाया तो इसे सुनाओ। भाई फ्री यूज नहीं होता है, वो मतलब पे करना पड़ता है इसके लिए। तो कंपनी एक बार पेड किया होगा तो सर आप तो यूज कर तुम्हारे सकते लिए हैं। मतलब तो मैं तो मेल आईडी यूज़ ही कर रहा हूँ ना, मेरे को क्या करने का है? कंपनी ने पे किया है, लेकिन मैं कंपनी का IT वाला हूँ, तो मुझे वो सब उनको बताना पड़ता है, एवरी ईयर वो भरवाना पड़ता है। मुझे 1 महीने का ग्रेस पीरियड देता है, समझे? गूगल वाला और ये माइक्रोसॉफ्ट वाला। फिर ऐसा मस्त 1.5-2 लाख रुपये उनके अकाउंट में हर साल भिजवाता हूँ मैं, तब जाके मेल आईडी चलता है। हर साल का रिन्यूअल है वो। अगर मैंने रिन्यूअल नहीं किया तो मेरे ऑफिस के जितने लोग हैं उन सबके मेल आईडी बंद हो जाएंगे विदिन अ मंथ। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से लॉगिन क्यों? 1 महीना ग्रेस पीरियड दे रहा है ना, इंटीमेट कर रहे हैं ना। अगर करने के बाद अगर नहीं किया तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। फिर से नया लेना पड़ेगा। फिर से नया मतलब आप बर्बाद कर रहे हो कंपनी को ना। फिर 1 महीने का ग्रेस पीरियड क्यों दे रहा है कि आपका मेल आईडी आपने 1 महीने में डिसीजन नहीं लिया तो वो बंद कर देगा। फिर सबके मेल बॉक्स लॉस हो जाएंगे, फिर नए से शुरुआत करनी पड़ेगी वापस से। नए मेल बनाने पड़ेंगे। मेल आईडी आपके पास तो लिस्ट रहेगा, बन जाएगा, लेकिन अंदर का डेटा चला जाएगा ना इनबॉक्स का। रहेगा ना। वो एक एक बार महीना पूछ रहा था मतलब स्टोरेज जो आपने कुछ बॉक्स वगैरह मतलब सेंड किया है सब लॉस हो जाएगा अगर आपने खत्म। रिन्यूअल नहीं कराया। तो 1 महीने का वो ग्रेस पीरियड देता है, आपको बोलते रहेगा, लास्ट डे तक कॉल करेगा वो, आज करा दो। आपने बोला नहीं 1 हफ्ता और रुक जाओ, कंपनी में अप्रूवल का प्रॉब्लम है, तो 1 हफ्ता और बढ़ा देगा। लेकिन हाँ कॉल हमको आता है ना,
हमको रिन्यूअल आएगा ना, सबसे पहले मेरे मेल बॉक्स में एक मेल आता है। सर एक बार ना जब कॉल आया था हम सबको वही सब सुनवा दे रहा लास्ट का। क्या बोलेगा, पैसा भर दो ना, ऐसा ही बोलता है और कुछ नहीं। सर आपको मेल किया है, प्लीज चेक करो और हिंदी में बोलेगा पेमेंट सर? रिलीज कराओ। हम तो हिंदी में ही बात करते हैं, मैं तो इंग्लिश में बात ही नहीं करता। क्यों हिंदी में बात करूँ? उधर भी गुजराती बैठा है, इधर भी गुजराती बैठा है, उधर भी गुजराती है जिसके साथ हम डील करते हैं। उसमें क्या है, आपका काम होना चाहिए। आप लैंग्वेज क्यों पकड़ के बैठे हो यार? आप यही सोच के तो नौकरी नहीं पकड़ पा रहे हो। सीधी बात है ना, आप सोच रहे हो लैंग्वेज 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 क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग है ना, समझने के लिए चाहिए ना। बस सामने समझ जाओ, समझा लो, कर लो। मेरे को तो नहीं प्रॉब्लम आता है, मैं तो एप्पल वाले से भी हिंदी में बात कर लेता हूँ। बैंगलोर से कॉल करता हूँ मैं एप्पल वाले को, उसमें भी आप ऑप्शन देता है कि इनसे बात करने के लिए 1 दबाए 2 दबाए, हिंदी के लिए ये दबाए। आप ट्राई कर लो, एप्पल वाले का कॉल सेंटर नंबर निकाल लो, ले लो। हमारे टीम में बात कर रहे हैं। हाँ सब में मतलब नहीं होता है। सब होता है। उसका उससे काम करने वाला कन्वीनियंट के हिसाब से चलते हैं बस। कस्टमर को वही हिंदी आई नहीं रहा, इंग्लिश में करेगा तो मतलब क्या रहेगा उससे बात करने का? नहीं, वो अगर इंग्लिश नहीं होता ना तो सामने, जैसे कर्नाटक वगैरह में आप कॉल करोगे ना तो वो बोलेगी सर कुड यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप बोलोगे नहीं, तो बोले वेट आई विल ट्रांसफर योर कॉल हिंदी डिपार्टमेंट। वो आप हिंदी में बोलोगे, अगर उसको नहीं आता तो वो सामने से बोलती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने नहीं हम लोग इंग्लिश में बात कर लेते, ठीक है, फिर उसको प्रॉब्लम समझा देता, वो सॉर्ट आउट कर लेते, मतलब काम हो जाता है। अब हिंदी इंग्लिश से बाहर निकले हम लोग। हाँ सर, मेल सर्विस के लिए 365 यूज होता है। किस सर्विस के लिए यूज़ होता है? मेल के लिए ऑफिस। वो थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसलिए सवाल किया। तो आप वही बोला, आप दुनिया की सारी चीज़ बता रहे हो, जो सुनना चाहते हैं मेरे कान वही नहीं बता रहे हो आप। क्या सवाल किया? क्या यूज़ है ऑफिस 365 का? यही सवाल था। तो ये मतलब अच्छा सर, जवाब तो नहीं दे रहे। दे दो जवाब। क्या जवाब चाहिए? हाँ बोलो, क्या यूज़ है ऑफिस 365 का? देखो सर, अभी देखो तो जवाब। मेल सुनो, ऑफिशियल मेल रहता है, ठीक है यार, देखोगे तो बताएंगे। अच्छा, तो अगर मुझे गूगल का परचेस इनका परचेस करना है तो मेरे पास वेंडर है, इनके वेंडर्स मिल जाते हैं। आप अभी इंक्वायरी करोगे, 2-4 वेंडर में से किसी एक का कॉल आ जाएगा। फिर वो आपको बोलेगा कितनी मेल आईडी बनानी है, फिर आप बोलोगे इतनी मेल आईडी बनानी है, फिर वो बोलेगा ठीक है सर आपका डोमेन का इंफॉर्मेशन दे दो। हम लोग प्रोसीड करते हैं, पहले 50% पेमेंट लगेगा, फिर उसके बाद हम सब बना देंगे, फिर उसके विदिन अ मंथ में आप बाकी पेमेंट कर देना। और ये तो आईटी नहीं करता। हाँ तो हम करते हैं ना, तो सारी चीज़ अप्रूवल वगैरह लेते हैं मेल का। आईटी हेड, आईटी मैनेजर कोई भी कर सकता है, लेकिन जो वर्कर है वो नहीं करते, उनको सिर्फ ट्रबल शूट करना है। तो अभी इसके वेंडर्स होते हैं, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के पास जा नहीं सकता हूँ, तो बीच में फ्रेंचाइजी वाले होते हैं। अभी अगर मुझे गूगल के लिए डील करना है, मतलब मान लो ओम जी ने कंपनी ओपन कर लिया, 5 एम्प्लॉय हायर कर लिया, एक सेल्स है, एक मार्केटिंग है, तो उनको मेल आईडी देना है। तो ये बोलेंगे अपना बिजनेस अभी छोटा है, अभी हम लोग जीमेल से ही काम करते हैं। ऐसा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे डिपार्टमेंट इतना खर्चा नहीं करते। लेकिन अगर छोटी कंपनी के लिए कर रहे हो तो मुश्किल से कितना, डोमेन का आपको 1,500 लग जाएगा परचेस करने का। मेल आईडी 5 मिनिमम लेना होता है, तो 12,000 रुपये, मतलब कितना, 15,000 रुपये में आपको 5 मेल आईडी आराम से आ जाएगी। और एवरी ईयर रिन्यूअल करोगे, 15,000 रुपये देते रहो, 5 मेल आईडी चला। मिनिमम 5 मेल आईडी चाहिए रहता है उसके लिए। वेब होस्टिंग करवाना है सेम डोमेन पे, वेब होस्टिंग के लिए भी आपको 10-12,000 रुपये लगेगा। अच्छा वेब डिज़ाइनर ले लोगे, वो वेब डिज़ाइन कर देगा HTML पे, तो फिर वेबसाइट भी चालू हो जाएगा, क्योंकि डोमेन का 1 टाइम का एक्सपेंस होता है। और आपके पास डोमेन लेते वक्त ये वर्डप्रेस का भी ऑप्शन देता है, तो जिसमें आप खुद फोटोज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। गूगल पे वेबसाइट डालेगा तो फ्री में होता है? गूगल पे नहीं बनता है, गूगल वर्कस्पेस पे डोमेन परचेस करने को बनता है। अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, वो अलग सेक्शन है। अभी हम मेल आईडी पे हैं, तो मुझे 5 मेल आईडी परचेस करनी है, तो मैं कॉन्टेक्ट किससे करूँ? तो गूगल के लिए जो मीडिएटर है वो है शिवामी क्लाउड। ऐसे बहुत सारे हैं, हम उससे डील करते हैं। तो मैं अगर शिवामी क्लाउड यहाँ पर डालूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो नंबर वगैरह इनका डाल दूँ, इनको कॉल भी आ जाएगा दोपहर तक। सर इंक्वायरी किया था आपने, कैसा जेटिंग के पोर्टल पे जाते हो ना, तो बात कर लेना आप, डाल दीजिए, मेरा नाम नहीं लेना, ठीक है। ठीक है? पहले कंपनी का नाम कोई नहीं सर, आपको पहचान जाएगा वो। सब नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब बोलोगे ना
नहीं कुछ मत बोलो, मैं क्यों बताऊँ? पेन इंडिया से सकते हो इससे? नहीं पेन इंडिया के डोमेन के लिए मैं बात करने वाला हूँ, तब वो ऑथेंटिकेट करेगा आपको, समझे? मोबाइल नंबर पूछेगा, अल्टरनेट मेल आईडी पूछेगा, मतलब तो ऐसे तो कोई भी कॉल करके बोल देगा ना, तो ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब फिर इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। ये देखो, ये है शिवामी क्लाउड, ये गूगल का ऑथराइज पार्टनर है इंडिया में, जो मेल के लिए हम इनसे बात कर सकते हैं। इनका नंबर यहाँ पे होगा, देखो यूएसए इंडिया के लिए इस नंबर पे कॉल करो, फिर उसके बाद उसका एक सेल्समैन आएगा, आपसे मिलेगा, कंपनी में बुला के बात कर सकते हो, फिर उसको सारे क्राइटेरिया समझाओ, फिर सर्विस चालू होगी, समझे? वो तो गूगल पे बता दिया ना, यहाँ पर लिखा भी था कहीं पर, देखो ISO सर्टिफाइड, ये गूगल के लिए देखो पार्टनर है, देखो आप गूगल पे कॉल करके नहीं बोल सकते हो, वो बोलेगा मैं नहीं दे सकता, हमारा पार्टनर इंडिया में है, जाओ उनसे बात करो। तो ये इंडिया में सपोर्ट के लिए बैठे हैं, चप्पल आप भी पहन के आ गए, जल्दी है तो लेट आओ, चलेगा, मेरे को कोई गाई नहीं है, लेकिन चप्पल पहन के मत आना, ठीक है? बराबर, आज जूता पहना, सुधर गए एक दिन में, ठीक है? तो ये जो है, ये शिवामी क्लाउड है, आप वहाँ पर कॉल करके बोलोगे मुझे ये पर्टिकुलर डोमेन के लिए बात करना है, तो वो डोमेन वहाँ पे डालती है, फिर इन्फॉर्मेशन आता है, फिर उसके बाद बोलेगी क्या प्रॉब्लम है। ये डोमेन सर बहुत यूज हो रहा है, मतलब ये डोमेन क्या है? डोमेन खरीदना पड़ता है। अब मान लो ओम जी ने कंपनी स्टार्ट कर दिया, क्या कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? मैं आपको डोमेन परचेस करने का सजेशन देता हूँ। इन्होंने मेरे को बोला, मेरे पास आए ओम जी, मेरे को बोले कि देखो मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट समझ लो, कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 5 मेल आईडी बना के चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट आ गई। इन्होंने मुझे बोला कितना बजट आएगा बता दो मुझे, आपने बोला बराबर। तो किस कंपनी से आप करना चाहोगे? कोई कंपनी सजेस्ट लाइफ में सोचा है? कोई कंपनी, क्या बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी जिसको ऐसा लग रहा है। ओम जी बिस्किट से, ठीक है, ओम जी इंटरप्राइज से कंपनी ओपन कर रहे हैं, मान के चलते हैं, तो ओम जी फ्रूट बियर, ठीक है, ओम जी फ्रूट बियर। तो अब इनके जो भी होगा, कोई भी एक कंपनी, ओम जी, मैं ओम जी फ्रूट बियर को मजा नहीं आ रहा है, हम ओम जी इंटरप्राइज लिख रहे थे। तो इन्होंने बोला मुझे एक्सटेंशन चाहिए omgent.com या omgent.in, इन्होंने मुझे बोला, यही होगा ना, इंटरप्राइज लिखे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। ENT मतलब इंटरप्राइज होता है, शॉर्ट, जैसे PVT लिखते हैं प्राइवेट के लिए, LTD लिखते हैं लिमिटेड के लिए, वैसे ही ENT लिखते हैं इंटरप्राइज के लिए। इंटरटेनमेंट पूरा लिखने का वो कहानी अलग है, मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या लिख सकते हो, लेकिन ENT का मतलब होता है इंटरप्राइज। हाँ, इन्फो वो तो मेल आईडी है, उस पर मेल करके भी आप अपना, मतलब आप कॉल नहीं करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो, तो मेल चेक करेगी, आपका मेल आया तो आपको कॉल करेगी सामने, तो ऐसा भी कर सकते हो, बराबर। तो इन्होंने बोला कि मुझे omgent.in नाम से एक, मुझे 5 मेल आईडी चाहिए। तो ये मेल आईडी देगा नहीं डायरेक्ट, ये मुझसे डोमेन का इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो मुझे सबसे पहले डोमेन परचेस करना पड़ेगा। तो डोमेन बेचने वाले कौन है? GoDaddy.com, इंडिया मार्ट, ये जो कंपनीज है ये डोमेन बेचते हैं। इधर सर्च करो ना, उधर मत देखो, मेरा पहले सुन लो, मैं सब डोमेन विमेन सब खरीद के दिखाऊंगा मैं। डोमेन होता क्या है? डोमेन होता क्या है यार, ये भी डोमेन वो चीज़ होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। मतलब मैं बोलूँगा मेरा नाम सत्यवीर है, मैं पेन इंडिया में काम करूँगा, तो जो पेन इंडिया मेरा डोमेन है उसके साथ में जुड़ा, जिसको ग्लोबली बताया जा सके, वो डोमेन होता है। अब ग्लोबल में बहुत सारे लोग होंगे जो पेन इंडिया होगा ऐसा, तो पेन इंडिया का मैंने penindia.in खरीद के रख लिया है 10 सालों के लिए। 10 साल तक वो कोई ले ही नहीं सकता है। 10 साल के बाद अगर मैंने रिन्यू नहीं कराया तो कोई परचेज कर लेगा। जो सिलेक्टेड डोमेन होते ना, वो बिडिंग करे जाते, बेचे जाते, खरीदे जाते हैं। तो दिखाऊंगा, देखो अभी पेन इंडिया में परचेज करने जाओ ना, वो मुझे बोलेगा समवन टेकन, अगर आपको चाहिए तो हमारा बंदा उससे बात करके वो डोमेन खरीदेगा, तो वो 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख में डोमेन बेचेगा मुझे। प्राइस देखना, अभी दिखाता हूँ। हमको चाहिए था bflixmovies.com, वो किसी और ने लेके रखा था, हमने 4.5 लाख रुपये देके उसको लिया।
हमारा चैनल ना बीफ्लिक्स, वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड था और वो हमको .com में ही चाहिए था, .in में अवेलेबल था। तो वो उसे बोला इतने का ऑफर है, मैं दिखाता हूँ। कॉम मतलब कमर्शियल, इन मतलब इंडिया, कमर्शियल मतलब ग्लोबली हर जगह चलेगा। वो एक एक्सटेंशन है पहचान के लिए। पाकिस्तान वाले पीके लिखते हैं, यूएस वाले US.US लिखा रहता है, तो वो पता चलता है कहाँ का ये वेबसाइट है, कहाँ का ये डोमेन है, ऐसा US वाला भी दे सकते हो। इंडिया चलेगा ना, आप ऑपरेट इंडिया से करवा रहे हो, ऐसा है। वो एक जजमेंट होता है, पाकिस्तान वाले पीके लिखते हैं, ठीक है। तो इधर चलेगा पाकिस्तान में पीके वो परचेस कर रहे हो ना, वो तो बेचना चाहता है, आप इंडिया में रह के पाकिस्तान का डील कर रहे हो और क्या वो। लेकिन ये घटिया वाला कोई खरीदता नहीं पीके, उसका मार्केट वैल्यू 0 है। कुछ एक्सटेंशन है ना, कोई परचेस ही नहीं करता। अभी लिस्ट में दिखाता हूँ ना, 2 मिनट तो दो। चलो कहाँ से डोमेन, ऑफिस 365 में आने के पहले कहाँ से हम डोमेन परचेस करेंगे अगर हमको परचेस करना रहा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा godaddy.com। ये सबसे फॉर्म में है जो मिलता है यहाँ पर। तो वो देखो आ गया godaddy, इस पे चले जाओ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे ऑफिशियल साइट और वेब होस्टिंग। देखो वेब होस्टिंग फ्री डोमेन भी देता है ये, मतलब आप यहाँ से डोमेन करने के बाद वेबसाइट बना सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है सर्च डोमेन, कौन सा डोमेन आपको चाहिए। मुझे क्या चाहिए दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाओ ना। फिर जब सुनना ही है तो थोड़ा आगे आ जाओ, बीच में आ जाओ। ठीक है। इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है ना, देखो कैसा हो गया। तो ये godaddy पे मैं चला गया। यहाँ पे क्या टाइप द डोमेन यू वांट, जो डोमेन आपको चाहिए वो टाइप करिए। अब जैसे मान लो मुझे खरीदना है jetking.com, ये ऑलरेडी जेटकिंग में लेके बैठा है ना, इनके पास ऑलरेडी है। तो मुझे वो क्या बोलता है, देखो मुझे ऑल्टरनेट सजेशन है कि jetking.com ऑलरेडी परचेज्ड है, इसके अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, ट्राई करते हैं। मुझे चाहिए jetking.com, मैं ये सर्च करूँगा तो मुझे वो क्या करता है, वो ढूंढ रहा है। देखो ढूंढ के क्या लिख कर आ रहा है, ब्रोकर सर्विस, उधर पढ़ो क्या लिखा है, डोमेन टेकन jetkin.com लिया हुआ है पहले से। और ये ब्रोकर सर्विस, इसको सर्विस दोगे 5249 ना, तो जेटकिंग वाले से बात करेगा। आप ये डोमेन अभी भी यूज़ कर रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ, मतलब बेचना चाहते हो, मतलब कितने में बिकेगा। और ये ब्रोकर बोलेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, ब्रोकर उनका godaddy का। तो वो बोलेगा हाँ बेच दो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये ब्रोकर मुझे कॉल करेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा। अब वो बताएं 10 बोला है तो मुझे 12 भी बोल सकता है, क्योंकि ब्रोकर सर्विस है ना। तो मैं बोला नहीं यार बहुत महंगा है, थोड़ा और सस्ता करवाओ। अच्छा 11 तक देगा। सर ये फीस भी लिखा, मतलब ये खाली खरीदवाने का पैसा है, डोमेन का पैसा नहीं है, दलाली है वो। दलाली क्योंकि jetking.com ये मतलब बीच में डील करा के देने के लिए, बात करने का पैसा है। हाँ वो करके ला के देगा। अपना दलाली अलग लेगा सर, और उसमें कमीशन अलग लेगा, अलग जो देगा। 1.5 बोला ये डॉलर। बिजनेस है, ये भी एक स्कैम है। करने बैठोगे, करने आएगा तो मजेदार है। godaddy इसके लिए तो बेटा उसने बड़ा सा सर्वर लगा के रखा है, उसका एक छोटे से हिस्से में से डोमेन देता है जो ग्लोबली उसका रन कर रहा है। आप भी AWS ले लो, वेबसाइट होस्टिंग चालू करो, आप खुद का ये सब भी खरीदने की जरूरत नहीं है। AWS का पैसा भरते रहो, वेबसाइट चलाते रहो। AWS आएगा तो वेबसाइट होस्ट करना सिखाऊंगा मैं फ्री में। 12 महीना तो आप वेबसाइट ऐसे ही चला सकते हो। अलग अलग मतलब 12 महीने फ्री अकाउंट रहता है ना, लिमिटेड सर्विस है, समझाऊंगा जैसे। तो ये 5200 उसका है। अच्छा मुझे वो बोल रहा है, देखो jetking 1 साल के लिए jetkingclub.com ले लो, वो सजेशन दे रहा है मुझे कि अगर आप वो jetking.com लिया हुआ है वो नहीं चाहिए तो jetking club ले लो, jetking coin ले लो, jetking legal ले लो, jetking day ले लो, jetking box ले लो। दिख रहा है? हाँ सर। अब ये जब मैं परचेस कर लूँगा ना, ये पैसा देके कितने साल के लिए ऑक्टायर किया मैंने? 1 साल का। 1 साल। 1 साल में अगर ये कोई पैसे लेना चाहता है तो मैं भी बेच के पैसा कमा सकता हूँ। लोग जो ब्रांडेड होते हैं ना, जैसे आपका ये जॉर्डन एयर हो गया, तो अगर उनके एम्प्लॉय को पता चलता है कंपनी ओपन करने वाले ना, तो वो खुद ही खरीद के बैठ जाते हैं। कितना लेता है? 900 रुपये ना, 1000 रुपये में खरीद लिया। वो उतनी बड़ी कंपनी, अभी जैसे आपका नाइकी है, नाइकी जॉर्डन एयर भी सेल करता है, मालूम है ना, पता है कि नहीं? हाँ। तो अब वो जॉर्डन एयर के नाम से वेबसाइट बनाए क्योंकि उधर वहाँ पर उसको लगाना चाहिए। अब मैं उस कंपनी में, मुझे पता चला कि इनको जॉर्डन एयर
खोल रहेगा, तो वेबसाइट भी लगेगी, तो मैं धीरे से जाके .com जितना है ना सब खरीद के बैठ जाऊँगा। अब ये कंपनी जब लॉन्च कर देंगे तो वेबसाइट होस्ट करने जाएंगे तो चेक करेंगे, ब्रोकर सर्विस मांगेगा, और फिर मैं उसी कंपनी में रह के ब्रोकर को बेच के इनको बेच के पैसा कमा लूँगा। ये सब खरीदे जो नामचीन नाम है ना, आप सर्च करोगे कभी मिलेगा ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा ना सर। तो पता कैसे चलेगा? ब्रोकर सर्विस बीच में इसलिए तो रखा है। तो सर इसमें 1 ही साल का रहेगा ना, अगर उसको प्रोवाइड करेगा तो? 1 साल के लिए मैंने 1000 रुपये में खरीद लिया ना, हाँ, तो साल भर के लिए, और उसको चाहिए 4-5 साल 10 साल के लिए। वो अरे यार अभी भी आप समझे नहीं, बेचने अभी मेरे को मालूम पड़ा मेरे कंपनी में कंपनी खुल रहा है, हाँ तो विद इन अ मंथ वो लोग डिसाइड करेंगे ना उसके लिए, खरीद लेंगे, और मैं खरीद के बैठा रहूंगा। पहले से खरीद लेंगे, पेन इंडिया भी ऑलरेडी टेकन है, ये देखो उसके लिए अलग अलग वी फ्लिक्स के लिए हमने 4 लाख रुपए दिया था। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है वो अंदर के आदमी नहीं खरीद के रखा था, क्योंकि उनके सेल्स वाले लोग टीम को पता था। बाद में मेरे पास आया केस कि हमको ये परचेज करना है, तो मैं डोमेन सर्च कर रहा था, तब जाके पता चला बिका हुआ है। फिर उसके लिए बैठ के हमने एक दिन मीटिंग किया था। देखो आप भी खरीद लेने का ना, खरीदना खरीद सकता हूँ, लेकिन नहीं बिका तो 1000 रुपये बचा रहेगा ना 1 साल तक। देखो इसके लिए ब्रोकर सर्विस नहीं है, मतलब ये बेचना नहीं है, मतलब वो खरीद के रखा हुआ है। jetking.com वाला बेचना चाहता है, इसके लिए मेरे लिए ब्रोकर सर्विस है, हमने बोला नहीं है ना। देखो penindia.in टेकन है, और उसके लिए पेन ऐसा ले सकते हो, पेन इंडी ले सकते हो, पेन भारत ले सकते हो, पेन इन इंडिया, समझे? लो ना, डालो ना, मैं काम मना कर रहा हूँ। बेचना चाहते हैं सर, हाँ? ले लो। ब्रोकर सर्विस आ रहा है, मतलब वो जाके बात करेगा, अगर वो मना कर देगा तो बोलेगा नहीं हो सकता है, लेकिन वो पैसा 5249 रुपये चला जाएगा, क्योंकि आपने बात करवा दिया ना। वो मतलब डील नहीं हुआ तो भी जानेगा, उतना देना ही पड़ेगा वो ब्रोकर सर्विस। पता नहीं सर वो बात करेगा कि नहीं करेगा। नहीं तो मेल दिखाएगा ना आपको, मेल की मेल पे और कॉल पे सेट होगा। आप बोलोगे मुझे डाउट आ रहा है तो प्रूफ देगा आपको। महीने में 4 ब्रोकर मिल गया होगा। क्या लिख रहे हो ये? 4 ब्रोकर मिल गया। हाँ ये बोल रहा हूँ, ये ब्लैक में ये डील होता है। देखो डोमेन इज अवेलेबल। आपका एक्सटेंशन क्या है बाबा, क्या देख रहे हो आप? www ये @pens.com सर्च करो, आगे का शॉप मत लो, ये थर्ड पार्टी से लिया हुआ है, इसने पैसा बचाया है। अगर आपको 2.com मिलता है ना, www फिर नाम फिर डॉट, मतलब ये प्रॉपर डोमेन नहीं है, एक ही डॉट आना चाहिए, w के बाद डॉट फिर नाम फिर कॉम आना चाहिए। इसके अंदर कितने 3 डॉट है, देखो Amazon.com डाल देना। आगे वाला निकाल दो। अब देखो लेगा क्या है, देखो टेकन, देखो लिखा है ना। आप पॉपुलर कभी मिलेगा ही नहीं आपको, वो सब बिका हुआ है, ये बिजनेस है। और वो डैडी भी देर से आड़ा है, खुद ही खरीद के बैठा रहता है। वो कोई जरूरी नहीं कि मैं ही रहूं, वो खुद भी खरीद के रखा रहता है, उसको मालूम है ये है। वो मार्केट सर्च करके बैठा है, और जो पॉपुलर नेम है, अभी ये omg.com मिल जाएगा। देखो वो पॉपुलर नहीं है ना, उसको पता है ओम जी कौन लेगा यार। देखो आप डालो omg.com, देखो ये क्या है, chipsandbytes.com नहीं है, नीचे आओ, रहेगा अवेलेबल, बना के देगा। अवेलेबल है, देखो चिप्स बाइट, एन वो ऐसा नहीं आ रहा है, एंड लिखना पड़ेगा, वो सिंबल नहीं ले सकता है। ये परचेस कर सकते हो, omg.com लिखो ना, आएगा क्या? आपको अपने कंपनी के डोमेन बनाना है तो ये सबसे पहले कर, ये आपको कुछ चीज़ें देगा इन्फॉर्मेशन वो संभाल के रखने का। तो जब हम ऑफिस 365 परचेस करेंगे ना, इसके लिए पैसा मिनिमम ऑफर है। OMG लिखा ना, OMG मूवी था ना, इसके लिए देखो कितने का है, 83 लाख का है। मैंने ओम जी JEE अब करो, कोई नहीं देगा सर। देखो आएगा, रहेगा, अवेलेबल रहेगा। देखो ओम जी अवेलेबल है ना, ओम जी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वो भगवान से रिलेटेड है ना, मंदिर वगैरह में यूज हो सकता है।
अच्छा ठीक है, अब हम एक डिसाइड कर लेते हैं, एक हमको डोमेन परचेज करना है तो कैसे परचेज करेंगे, जो मैं यहाँ से नहीं करने वाला। क्यों, मेरे पास 1000 तो है नहीं ना, तो मैं ना एक और वेबसाइट है जो मुझे फ्री में डोमेन देता है, जैसे वो double.com था ना इनका, देखो ये क्या था, ये फ्री में काम करवाया, देखो आ गया, ये देखो इसमें डबल है ना, ऐसा वाला मेरे पास डोमेन है जो फ्री में मुझे देगा। तो हम वही 3 डॉट डबल डोमेन ना। हाँ, तो हम ऐसा वाला डोमेन खरीदेंगे जो फ्री होता है और हमारे ऑफिस 365 में लिंक करेंगे। मतलब मैं सब चीज़ फ्री में ही सिखाने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं, वो अकाउंट बनाने के लिए पैसा लगता है तो वो तो मुझे 2 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे, बराबर एग्जैक्ट ड्यू डेट के 1 दिन पहले हम अकाउंट क्लोज कर देंगे ताकि हमारा पैसा ना कटे, 2 रुपये में काम हो जाएगा। मतलब हर मंथ ऑप्शन देगा एक, हाँ खाली उसी का लेना था, एक हफ्ते में कट कर आप क्लोज कभी भी करो, वो कोई बात नहीं, आज कर या कल क्लोज कर दो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको पढ़ना है ना तो 1 महीना तो कुछ चलाना पड़ेगा ना, तो वो मैं रखूँगा, आपको नहीं रखना है आप देख लो, वो सब मैं करके दिखाऊंगा, बराबर। तो ये यहाँ से अब एक डोमेन मान लो मुझे परचेस करना है, ओमजीटी परचेस करना है, तो सबसे पहले ना आपको इंडिया मार्ट का एक अकाउंट, सॉरी इंडिया मार्ट बोल रहा हूँ, GoDaddy का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आके देखो क्रिएट माई अकाउंट, तो GoDaddy का एक नॉर्मल मेल आईडी से अकाउंट बना लो, जैसे मेरा कोई भी मेल आईडी रहेगा उसमें लॉगिन लेके उससे परचेस करो, कैसा हम अमेजोन से शॉप करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो एक मैं मेल आईडी, सबसे पहले एक मेल आईडी क्रिएट करता हूँ जीमेल पे, और यही मेल आईडी पे मैं ऑफिस 365 से परचेस करूँगा, यही मेल आईडी से मैं क्या बोलते हैं डोमेन भी परचेस करूँगा, और यही मेल आईडी से GoDaddy का भी बनाऊँगा। तो सबसे पहले एक जीमेल ले लेते हैं, याहू ले लेते हैं, रीडिफ ले लेते हैं, या तो फिर आउटलुक लेते हैं, कहीं का भी ले लेते हैं। एक मुझे सोशल मेल आईडी चाहिए जिसके थ्रू मैं डील करूँगा, जो इनको पता नहीं है कि मैंने रजिस्टर शिवामी क्लाउड में क्या किया है। तो ये जैसे ही वो पूछेगी प्लीज़ टेल मी योर अल्टरनेट मेल आईडी, ये तो बोल देंगे पेन इंडिया के डोमेन में मॉडिफाई करना है, बोले ठीक है सर ऑथेंटिकेट कर दो, मेरा मोबाइल नंबर भी बोल देंगे, वो भी सक्सीड हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट मेल आईडी तो उनको पता ही नहीं है ना, वहाँ गलत हो जाएंगे, तो बोले सर पहले पता करके आओ फिर कॉल करो, या तो प्रूफ दो कि आप पेन इंडिया वाले ही हो। सत्यवीर शर्मा @penindia.com। मेरे नाम पे ना पेन इंडिया का नहीं है, पेन इंडिया का नाम जयंती भाई के नाम पे, मेरे नाम पे पेन मरुदर का है मेरे पास पेन, मतलब हम एक्सेस हम ही करते हैं, लेकिन मेरे नाम पे रजिस्टर्ड पेन मरुदर है, और मेहुल के नाम पे पेन म्यूज़िक का है, समझे। 3-4 कंपनी हमारे पास, उनके सबके मेल आईडी से। कैसे बताना सर, सत्यवीर शर्मा क्यों जानना चाहते हो आप कॉल करो, देख लो ना, ले लेना, कर लेना, बात कर लेना, कुछ करना नहीं है सर। आप जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो ना, दैट मीन्स कि आप क्यों वो करना चाहते हो। जब मैं बता रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो समझ के बाहर चला जाएगा। तो एक मेल आईडी बनाते हैं हम लोग फटाफट, आप महान हो सर। मेल आईडी बनाने के लिए मतलब ये एक ही नंबर से बना सकते हैं? मेरे नंबर पे कितने मेल आईडी मेरे को देखना, मेरे नंबर पे कितने मेल आईडी है, चलो दिखा देता हूं। कर लो, ले लो, नाम आएगा, नाम डालो गूगल आएगा, वो है ना, मैं फेसबुक लिंक्डइन सब जगह पे हूँ ना, आपका भी आएगा। मुझे पकड़ पाना बहुत आसान है, मैंने लॉक रखा ही नहीं, मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब मैंने फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे गधे लोग का फ़ोन आ रहा था, मार्केटिंग वगैरह वाले लोग का, वो लोग वहाँ से सर्च करते हैं, तो इसलिए फेसबुक प्रोफाइल हमेशा लॉक करके रखने का, वो लोग वहीं से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, या तो फिर नंबर या वो सब डालो ही मत, तो नंबर वहीं से उठाते हो लोग, समझे। चलो एक मेल आईडी ये देख लेते हैं मेरे पास कितने मेल आईडी हैं। डाउनलोड नहीं, ये सब ऑनलाइन सर्विस है, इंटरनेट की, जो पीसी का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेट सर्विस है। आप घर पे भी कर सकते हो, कहीं भी, मैं अपने ऑफिस का मेल आईडी यहाँ से बैठे बैठे भी डिलीट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ग्लोबल क्लाउड सर्विस है ये एक तरह से, ठीक है। अब मुझे देखो, अब मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ फॉरगेट माय मेल आईडी, बराबर, तो वो बोल रहा है नंबर डालो, नंबर तो मोबाइल का देना पड़ेगा। आप लोग चेक कर लेना आपके नाम पे कितने मेल आईडी है, मालूम पड़ जाए। मेरे नाम पे तो बहुत है, ये कैसे आप बोल रहे हो, मैंने कैसे हो जाएगी सर? 9833115454। अच्छा ये एक नंबर है, ऐसा मेरा दूसरा नंबर भी है, उस पर पता नहीं कितने रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरा नंबर ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये नंबर नहीं यूज़ करूँगा। देख लेते हैं, नाम बोला, नेक्स्ट कर देंगे,
अभी वो वेरिफिकेशन यहाँ पर आया, सेंड कर देते हैं, आ गया। और कोड आएगा मेरे पास, देखो आया नहीं अभी तक, आया है, देखो आया 6727828885। अभी पूरे मेल, इतने मेल आईडी देखो मेरे नाम पे, IMP मेल 57, फिर उसके बाद सत्यवीर शर्मा 400, सत्यवीर SS, सत्यवीर 2022, सत्यवीर 190, फिर अच्छा बस इतने ही है, काफ़ी है। ये पढ़ाने के लिए बनाना पड़ता है ना, क्योंकि वो एक बार मैं रजिस्टर कर दिया तो ऑफिस 365 वाला मजाक चल रहा है क्या, एक ही मेल आईडी से बार बार रजिस्टर हो रहा है तो मेरे को बैन कर देगा मेरा IP। आप सेम पोर्टल 10 बार खोलोगे ना तो एक जगह पे खुलना बंद हो जाएगा। वो बोले ये क्या बैठ के मजाक कर रहा है क्या? अभी सर आप नया बनाओगे इसके लिए? हाँ, नहीं तो कैसे होएगा, वो बनाने ही नहीं देगा। वो ऑलरेडी इस पर बना हुआ है ऑफिस 365 का अकाउंट, और जो मैंने बंद भी कर दिया है। और मुझे पता नहीं अब इधर आएगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा ना, फिर बोलेगा अरे होता ही नहीं है। तो हम एरर फ्री रखने के लिए सारा काम नया ही करेंगे, बराबर? हाँ सर ये जितना आपने बनाया सब एक बार यूज़ करोगे साल भर। किसी में फोटोज भी है, मैंने कुछ गूगल ड्राइव के लिए भी यूज़ हाँ किए। मतलब इसी वही सोच रहा था, मतलब ड्राइव के लिए भी यूज़ हाँ, गूगल ड्राइव के लिए कुछ डेटा मुझे भेजना था अर्जेंटली, तो मेल ID बना लिया उसके लिए। अगर 10 बनाया तो सर आपके पास होगा 150 GB। हाँ, लेकिन वो कंबाइन नहीं होता ना, इसके लिए हमने वन ड्राइव लिया हुआ है 1 TB। अच्छा, अभी मेरे ऑनलाइन सर लिया है मतलब? सब सर्विस रखना पड़ता है। काम के वक्त आप परेशान हो गए, कोई मेरे को बोल दिया है 100 GB का डेटा शेयर करना है, तो मैं बोला मेरे पास तो 15 GB चलेगा क्या, तो मेरे को वो रखना पड़ता है। 1 TB का स्टोरेज है मेरे पास, 1 TB के अंदर में क्लाउड, वन ड्राइव का क्लाउड। वन ड्राइव भी हम सीखेंगे, परचेस किया हमने ताकि हम शेयरिंग कर सके, किसी को बाहर भेजना है, कुछ देना है। हाँ, 5 GB, 5 GB गूगल वाला 15 देता है ना? 15 देता है, वो मेल वाला ही कर दिया पहले था। आपको महीने का देता है? 1 साल का भरा है, 1 साल का 6250 रुपये दिया, 6 GB के लिए, 6 TB के लिए, 6 मेल ID के लिए दिया, मार्केटिंग और सेल्स वाले लोग के लिए दिया। एक मेरे पास है। सर इसमें समझो 2 बनाया, नहीं कर सकते, आप परचेस कर सकते हो। आपको अगर 100 GB चाहिए तो उसका प्राइसिंग है कुछ, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। आप सोशल वाले में भी 15 से 100, ये सब बिजनेस बनाया उसने। पहले अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड जीमेल, अनलिमिटेड फोटोज, अनलिमिटेड ड्राइव। फिर जब समय आगे बढ़ा, यूजर्स बढ़े, तो लिमिटेशन सेट किया। अब 15 से आपको 100 GB चाहिए तो उसको महीने का पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे, मैं क्या समझाया उनको? ये सर बीच में ऐसा टांग डाल दिया। अरे वो है ना सर, बोल रहे कि 15,000 रुपया भरना पड़ेगा इसके लिए। 15,000 रुपया बनना। 15,000 आपने ऐसा कुछ जब आपको मालूम है मैं आपको बार बार पकड़ता हूँ तो क्यों आजू बाजू? अरे सर ये कब से मैंने आप बोल देना चुप बैठना, मेरे को नहीं सुनने तेरा। अरे लड़कियों की तरह चुपते रहते थे। लड़कियाँ ऐसा करती हैं, करते हैं बता। कभी लड़की ऐसा नहीं की। देखिए यही सब देखिए। चलो ठीक है। अच्छा ये मेल ID है, मुझे इसमें काम नहीं करना है। अच्छा मेरे दूसरे नंबर पे कितनी मेल IDs है वो मुझे जानना है। चलो दूसरे नंबर पे 9833609090, ठीक है। नेक्स्ट, खरीदा है मैंने, पैसा दिया है 4,500 रुपये उसके लिए। हाँ, सीरीज वाला नंबर मेरे सारे हैं, मेरे वाइफ के भी नंबर अच्छा है, मेरे बच्चे के नंबर में तो 5 0 है, 9172000070, समझे? ऐसा नंबर 9172000070। कॉल करेगा अभी। उस पर सिर्फ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और सिर्फ उस पर ना जियो से ही फोन जाएगी, उसमें से रिचार्ज नहीं करता। ये देखो ये नंबर पे कितने सारे 2739। अच्छा ये दोनों में मेरा नंबर रजिस्टर्ड है शायद, इसके लिए। चलो एक मेल ID बनाते हैं और गूगल GoDaddy का अकाउंट बनाते हैं, और GoDaddy का अकाउंट बना करके एक ट्राई करते परचेस करने के लिए, ठीक है।
कार्ड तक ऐड करेंगे, पेमेंट तक ला करके छोड़ देंगे। फिर सेम हम डोमेन देखेंगे फ्री में कैसे बना सकते हैं, जो हम यूज़ करेंगे हमारे किस में, ऑफिस 360 बराबर। तो एक मेल आईडी बनाते हैं फटाफट, हम लोग जीमेल पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर ईमेल, और किसके बिना पे किए करने के लिए अकाउंट बनाने के लिए तो धंधे के लिए तो बैठा है। क्रैक वर्जन कैसे बन सकता है? क्रैक वर्जन बनाना है ना तो आपको एक्सचेंज सर्वर लगाना पड़ेगा। आपका दूसरा अल्टरनेट मेल आईडी के लिए है एक्सचेंज सर्वर। खुद ही डोमेन बनाओ, उसमें एक्सचेंज सर्वर डालो, एक्सचेंज सर्वर के बाद आपको जो एक्सटेंशन चाहिए वो मिल जाएगा। बंद कर दिया। एक्सचेंज सर्वर के लिए एक्सचेंज इंजीनियर रहते हैं, वही मेल के लिए ही है। तो आपके जो ऑफिस है ना इन होम, उसमें ही वो सर्वर पड़ा रहेगा, किसी तीसरे बंदे से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। वो मेल आईडी एक्सटेंशन आप ही बनाओगे, आप ही यूज़र क्रिएट करोगे और आप ही सब करोगे। तो उसके लिए वो सर्वर खुद बनाना पड़ेगा आपको। वो ईमेल आएगी? हाँ, पढ़ाया है मैंने एक्सचेंज 2010, एक्सचेंज 2013, एक्सचेंज 2016, उसके बाद से बंद हो गया क्योंकि ये ऑफिस 365, AWS और अजूर ये लोग आ गए। तो ये लोग कैसा हो गया, पैसा लेकर के अब उसमें टेंशन क्या, देखो अगर मैंने सर्वर बंद लगा दिया, अगर सर्वर का मेंटेनेंस रहा या कुछ इंटरनेट चला गया तो मेरा मेल सर्विस अफेक्ट हो जाएगा। कोई जवाबदारी लेगा क्या? मेरा सर्वर फेल हो गया तो मेरा इंटायर मेल सर्विस भी फेल हो जाएगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट लेके रखा हुआ है, तो मैंने पैसा दिया ना उसको, उसके ऊपर मैं चढ़ बैठूँगा, सीधी सी बात है। प्लस जहाँ पे मैं रखा है वहाँ पर AC लगाना पड़ेगा और वो 24/7 रनिंग रखना पड़ेगा। रात को 3 बजे मेल कर रहा है तो उसको मैसेज आएगा, भाई तेरा सर्वर बंद है, सुबह 10 बजे चालू होगा, फिर तू मेल कर रहा, चलेगा क्या? तो वो सर्वर भी हमेशा चालू रखना पड़ेगा और एक इंजीनियर हमेशा शिफ्ट में रहना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत उसे ट्रबल शूट करे वो, ऐसा। तो ये सब का कॉस्ट बच गया ना। अगर मैं एक सर्वर इंजीनियर लेता हूँ जिसका पगार मैं 35,000 रखता हूँ मंथली, तो उसका ईयरली कितना हो गया, करो 35 × 12 करो, फिर वो पगार बढ़ाने की बात करेगा, 4 लाख हो गया। अब वही मेल आईडी मैं 120 मेल आईडी 1.5 लाख के हिसाब से 1,82,000 में चला रहा हूँ, और मेरे पास एक्सचेंज इंजीनियर रहेगा, AC भी चलाऊंगा, सर्वर भी लूँगा, फिर उसके बाद एक इंजीनियर का वो 8 घंटे का भाव है जो आपने 4 लाख बोला। ऐसे मेरे पास 3 इंजीनियर रखने पड़ेंगे 8-8 घंटे पे। उसमें से एक इंजीनियर कभी छुट्टी पे चला गया तो बेचारों को 12-12 घंटे करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट का अलग। तो ये सब क्रॉस कटिंग हो जाता है ना। मतलब मैं खाली साल का 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, 100 मेल आईडी चला रहा हूँ। अब आपके पास अगर 4-4 हज़ार मेल आईडी है तब ये पड़ेगा आपको, मतलब इंजीनियर्स पड़ेंगे। अब 100 मेल आईडी, अब 5 मेल आईडी के लिए एक्सचेंज सर्वर लगाएगा, सर्वर बिठाएगा, AC लगाएगा, और 5 मेल आईडी, और वो भी पाँचों बकवास चिट चैट कर रहे मेल पे तो वो चलेगा क्या? इसके लिए ये सर्विस लाई गई कि लोगों का मेल सर्विस भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और पैसा भी बच जाए और पूरा का पूरा पैसा हमारे पास आ जाए। तो उन्होंने उन सबको बिठा के रख लिया हुआ है और वो लोग सब मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे पास क्लाउड सर्विस में एडमिन पोर्टल है। मतलब सारे काम उनसे करवाने की जरूरत नहीं है। यूज़र, मेरे पास लाइसेंस 20 लाइसेंस है, तो मैं 10 से यूज़र बना रहा हूँ, 10 फ्री पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही 20 से 21 करूँगा मैं, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। उस 20 में आप खेलते रहो, डिलीट करो, नया बनाओ करो, जो भी 20 से ऊपर नहीं जाने का, वैसा लाइसेंस होता है। आप 21वां बनाना चाहते हो तो फिर एक लाइसेंस और ऐड करना पड़ेगा, समझे? उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप 20 का तो दे ही रहे हो, पूरे साल भर में 20 का दे रहे हो, 10 का दे रहे हो, 5 का दे रहे हो, ऐसा दे रहे हो। हम 25 का लाइसेंस लेंगे तो 25 मेल आईडी मैं यहाँ पे बना के मेल भेज के भी दिखाऊंगा सेम एक्सटेंशन पे, और वो काम करेगा। और जैसे ही रिन्यू आएगा हम रिन्यू कर देंगे, तो साल भर के लिए कंटिन्यू हो जाएगा वो मेल आईडी। लेकिन हमको रिन्यू नहीं करना है, हम रियल सिनारियो पे काम करेंगे। ऐसा नहीं, फेक नहीं चलेगा। आप घर जाके मेल करोगे तो भी मेल आएगा, रात को 2 बजे उठ के मेल करोगे उस मेल आईडी में रात को 2 बजे मेल आएगा, और फुल रियल सिनारियो। ऐसा नहीं कि मतलब यहीं पे बनाए यहीं मेल करेंगे। आप 2 बजे मेल भेज के रखना, देखो आपको मिलेगा। और 25 मेल आईडी हम, मतलब ये हमारा पूरा क्लास का मेल आईडी बन जाएगा उसके अंदर, समझे? चलो एक मेल आईडी बना देता हूँ यहाँ पर मैं,
क्रिएट अकाउंट, ठीक है, फॉर माय पर्सनल यूज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाम ही है ना, आपका अपना खुद का पर्सनल यूज़ करना है तो यूज़ कर लेना, मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन बोल रहा है अगस्त 22 और यहाँ पर दे दिया मैंने 1986। ये सब जेन्युइन डालना, इसमें कुछ होता नहीं है, गूगल वाला कभी आपके घर पे नहीं आएगा कि भाई तूने क्या किया, समझे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेल, अच्छा देखो उसमें मेल में एक ऑप्शन आया था रेदर देन से, ऐसा लिखा था, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, चूज योर ईमेल एड्रेस 099 पिकअप ओन, ठीक है। ये मुझे कुछ सजेशन दे रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डालता हूँ 6060, ठीक है, ट्राई करता हूँ, अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है, देखो बन गया, ठीक है। नाम थोड़ा अलग है ना इसलिए बन जाता है, आपके केस में थोड़ा तकलीफ आ गई। तो पासवर्ड देता हूँ ABC123 = फिर क्या हुआ, क्यों मारा आपने उसको, देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। जब डोमेन मैप करूँगा ना तब आपकी फट जाएगी, आपसे मैप नहीं होगा, देख लेना, मैं तो मैप कर दूंगा, आप रोगे मैप करते वक्त। डोमेन मतलब ऑफिस 365 में जो हम डोमेन परचेस करेंगे वो जोड़ना होता है, GoDaddy अलग है, ऑफिस 365, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा ताकि मेल के साथ वो एक्सटेंशन ऐड हो सके। देख लेना क्या होता है, कर लो मस्ती, बाद में मत बोलना मेरे को। हाँ तब तो मस्ती करोगे, क्या बोल रहे हो, सॉरी। वो AWS क्या करता है? AWS भी वही काम करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा अभी पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अच्छा नंबर यहाँ डालना जरूरी है, नहीं तो ये मेल आईडी से रुपेश घर पे मेल भेजता रहेगा, तो जब ये मेल आईडी से कोई लॉगिन लेगा तो मुझे OTP आएगा ना, तो मैं समझ जाऊंगा रुपेश लॉगिन ले रहा है। 9833115454। क्या बोल रहा है, गेट वेरिफिकेशन कोड सेंड, दिस फोन नंबर हैज बीन यूज्ड टू मेनी टाइम, अच्छा बहुत टाइम यूज हो गया, देखो ऐसा होता है। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 9833609099, नहीं एक नंबर पे कितना चलो किसी और का ले लेते, किसका, रुपेश का ले मेरे में सर अब वेरिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि वो ठीक है। रिचार्ज जी नंबर बोलो आपका, आपको आना पड़ेगा हर दिन, मैं पहले बता दे रहा हूँ। रेगुलर कौन है, कृष्णा, आपका नंबर बोल दो, ठीक है। मेरा एलिसन भी सर रेगुलर है। एलिसन कोई ले लो, मेरा ले लो। हाँ बोलो। 70 कुछ होने वाला नहीं है, डोंट वरी। 70 444 17 425, ठीक है। दे दो OTP, दे दो मुझे, क्योंकि ये हमको कई जगह पे लगेगा अभी आगे चल के। आप बना सकते हो, आपने शायद दूसरा तीसरा मेल आईडी रहेगा, 20-25 के बाद नाटक होता है। नहीं सर मैं बीच में चला जाऊंगा ना, इसलिए नहीं बताया। ओह सही बात है, दिमाग है सर। 866 024, ठीक है। रिकवरी मेल मैं मेरा डाल देता हूँ, ठंडी के पहले ओम जी, ठीक है। क्या लिखा है, नेक्स्ट कर देते हैं, ओके, स्कीप, ठीक है। मेल आईडी मेरे पास बन गया। अब इसके थ्रू हम GoDaddy में साइन अप करेंगे, तो अब हर जगह हम इनका ही नंबर यूज़ करते हैं, या वहाँ मेरा नंबर यूज़ कर सकता हूँ, ये तो इधर प्रॉब्लम आया इसके लिए, ठीक है। देखो ये सब अकाउंट आप बना लेना, यहाँ बैठ के बनाओ चाहे घर पे बनाओ, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, मतलब फ़ोन में भी बन सकता है, ठीक है। आप फ़ोन में भी मेल आईडी मतलब ऑफिस 365 का सारा काम कर सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपको सिस्टम ही मिले, बराबर। तो यहाँ पर हम आ गए और ये रहा हमारा इनबॉक्स के अंदर प्रमोशनल, सोशल, ये सब आ गया। देखो रिन्यूअल गार्डन ने पहले ही कुछ भेज दिया, कभी भेजा भाई इसने, अभी भेजा, ठीक है। देखो ये आईडी बनने के साथ साथ ही चली गई उसके पास। अच्छा मेरे पास ये आ गया, यहाँ पर देखो स्पेस कितना है, अरे 1 GB हो गया,
कहाँ से ये कैसे? अच्छा 6060 ऑलरेडी है क्या? क्यों 1 GB यूज़ हो गया? गूगल ड्राइव पे जाए। देखा जैसे मेरे को डाउट है गूगल ड्राइव पे मेरा मेल ID 60 वाला तो था तो नहीं है। 15 GB पूरी ठीक है ना सर फोटोज में, कहाँ फोटोज है? फोटोज का सर रेट था सर। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो बता देगा कहाँ का यूज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 00 है वो रहेगा। देखो क्या लिखा है, जैसा आपका सवाल था ना, मुझे 15 GB से पेट नहीं भरता है और इसके अंदर मुझे और चाहिए तो गेट मोर स्टोरेज। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 100 GB 35 रुपये पर मंथ 3 महीने का 100 GB का देना पड़ेगा। गेट ऑफर लेकर के आप प्रीमियम में चले जाओगे और ये देखो 2 TB लेना है, इतना जो भी पैसा है। मैंने ये लिया ही नहीं, मेरा ऑफिशियल मेल ID से यूज़ करता 30 GB का है और मेरे पास बोला ना इसका है 6 TB 6 लोगों के लिए 1 TB, वो मेरा ऑफिस 365 के अंदर है। अभी हम करेंगे तो हमको 1 TB मिलेगा 35 रुपये मंथ भरना पड़ेगा। 35 रुपये मंथ और 3 महीने का 130 रुपये बोल रहे हैं ना। नहीं, अभी 35 रुपये 3 महीने के लिए है, मतलब 35 105 रुपया। लेकिन जैसे ही 3 महीना कंप्लीट होगा 130 रुपया पर मंथ हो जाएगा। काफ़ी 130 रुपये उधर क्या लिखा है, ऐसा क्यों मेरे से कैसे बोल सकते हो? ऑफर है ना, बेचने के लिए ऑफर दे रहा है ना आपको, ताकि आप नहीं किया तो वो चला जाएगा ना फिर। हाँ, तो वो आपको वार्निंग देगा 1 हफ्ते तक अपना सब खाली कर लो, नहीं तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो उसका डाटा रिकवरी नहीं होगा। आप वो क्या बोलेगा, मैंने आपको मेल दिया, सब कुछ दिया, आपने तब क्यों नहीं किया? अब नहीं आ सकता है, खत्म बात, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोलेगा। वो कैसा है, उसने भी स्टोरेज लगा के रखा है ना, तो उसको कमाई तो होनी चाहिए ना। 15 GB बेमतलब का सबको बांटते जा रहा है। मैं मजाक में बना रहा हूँ, 15 GB ले लिया मैंने, तो उसको धंधा करना है तो बेचेगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा? कोई भी चीज़ बिना पैसों के नहीं चलती है। आपका घर बिना पैसों के चल सकता है क्या? नहीं ना। नहीं सर, एक समय ये फ्री था ना गूगल ये का। मेरी ही बात आप मुझे बता रहे हो। अब भी थोड़ी देर पहले ही बोला था गूगल ड्राइव अनलिमिटेड, फोटोज अनलिमिटेड, बोला मैंने ना, सच बोला। कहाँ था सर, सुनाई नहीं दी। मैंने बोला, झूठ बोलूं? पूछो पूछो, मैंने बोला ये बात। मैं झूठ बोलूं? कृष्णा और वेदांत ने पूरा क्लियरली सुना ये बात मैंने बोला। आपने सेम चीज़ अभी रिपीट की, ये मैंने आधे घंटे पहले बोला था। बराबर, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच में ये बात बोला। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्टोरेज। हमारे पास मेल ID आ गया और यहाँ पर है और इनबॉक्स में कुछ नहीं है। गूगल ड्राइव भी बंद कर देते हैं, GoDaddy में आते हैं। यहाँ पर आके हम साइन अप करते हैं, ईमेल ID का यूज़ करते, और यहाँ पर कहीं पे रहेगा क्रिएट अकाउंट, साइन इन है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर साइन अप दिख रहा है कहीं? कहाँ दिख रहा है? हाँ, वो साइन इन साइन इन है ना, क्रिएट माय अकाउंट पहले नहीं आया था, मैंने आया था। ओह ठीक है, मेरे को भी नजरें कमजोर हो गई। अच्छा, कंटिन्यू विद गूगल, तो गूगल का वो ले लेगा। देखो ये रहा 60 वाला, ठीक है। वेरिफिकेशन मिल जाएगा और फिर वहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। देखो सत्य भी नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट, अलर्ट, SMS वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कोई मैसेज आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। रिफ्रेश करूँ एक बार, देखो प्रोफेशनल में है, सोशल में है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 0 हो गया, ठीक है, कुछ आया नहीं, लेकिन मैं GoDaddy में आ गया यहाँ पर और ये क्लोज कर देते हैं। हाँ, You can once again for locally used Mastercard and Visa credit card auto renewal subscription, मतलब ऑटो रिन्यूअल के लिए आप अपना कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो मुझे बता रहा है। ठीक है, मेरे को ओम जी वाला परचेस करना है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ ओम जी। तो बोल रहा है कर सकते हो, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, ये तो मैंने खुद ही सीखा था, खुद ही सीख लिया कि कैसे होता है। सर पे गिरा तो आ गया। OMG.in अवेलेबल है सर, 1 रुपये में, 1 रुपये में अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर ओनली फॉर फ्री। देखो मेक इट योर ओन, देख लेते हैं। 20 रुपये तेरा कंटिन्यू। मार्केट वैल्यू 1 रुपये।
मेड इन चाइना। देख लेते हैं क्या होता है। देखो कितना आ रहा है। प्रोफेशनल ईमेल भी साथ में चाहिए। देखो 10 GB ये लोगे तो 29 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल कितना बनेगा। 100 GB पर मेल बॉक्स, बहुत सॉरी 10 GB लिखा है, 10 GB पर मेल बॉक्स। इंडस्ट्री नहीं, हमको इनसे मेल सर्विस, हमको ऑफिस 365 का मेल सर्विस देना है। आप समझिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, नो थैंक्स कर देते हैं, कंटिन्यू टू कार्ट। कितना प्राइस आता है देखते हैं। 1 रुपया उधर दिखाता है, अंदर आगे बढ़ जाता है कभी कभी। देखो आ गया। देखो कितने साल के लिए omg.in आप कर ले सकते हो। आगे भविष्य में बिजनेस करोगे तो बहुत काम आएगा। और 10 साल के लिए लोगे तो और कम हो जाता है। देखो 10 साल के लिए 2027 तक ले ले 6249 रुपये। एक था ना। हाँ, एक ही omg.in के लिए। तो ये हम 1 ईयर का देखते हैं। बाद में 1 बेच ईयर का देना, 1 ले रुपया ले। है क्या सच में? तो 1 ईयर के लिए ले लेंगे। 1 रुपया रहेगा तो परचेस कर लेते हो। 580। 500 नहीं देने वाला, मैं नहीं लूँगा। महीने का पास फ्री रहेगा तो एक मंथ का 1 साल एक रहेगा। मंथ का नहीं है, एक मंथ का 1 एक रुपया साल का है। है। आपका नाम डाल के दो। सत्यवी.com। सर रुपीज़ का डाउन को देखो। मिल जाएगा। ये भी बकवास है। सॉरी सत्यवीर.com इज टेकन। चलो दूसरा नंबर का देखो ना। कॉम वाला थोड़ा मिलना मुश्किल होता है क्योंकि कमर्शियल वेबसाइट ग्लोबल होता है ना। कॉम का मतलब है कमर्शियल, इनका मतलब है इंडिया, ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, co.in का मतलब कमर्शियल इन इंडिया, co.in का मतलब होता है। तो देखो यहाँ पर यही अवेलेबल है। तो मैं अगर सत्यवीर.in पे जाता हूँ तो ये मिल जाएगा। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ऐड करने बोल रहा है मुझे कार्ड पे। कौन सा बोल रहे हैं? ये co.in वाला ऐड कार्ड पे कर। हम लेने वाले नहीं है, तो अच्छे दिख रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ। हाँ देखो आ गया। दोनों का मिला करके मुझे इसका 500, इसका ये 5 इयर्स के लिए आ रहा है। 1 इयर्स के लिए कम होगा मेरे ख्याल से। सेम है सर। 499 में ले सकते हैं हम इसको। 499 प्लस GST लेगा तो ये फिर मेरा हो जाएगा। अब जैसे ही मैं परचेस करूँ ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा, जैसे MS रिकॉर्ड, जैसे ट्रैक रिकॉर्ड, टेक्स्ट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें मिलेगी। यही सारी चीज़ें मुझे किस पे डालनी होती है? ऑफिस 365 में, बस और कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद वही रिकॉर्ड से वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं हम। GoDaddy से ले लोगे। हाँ हाँ, इधर से परचेस करने के बाद आपको कोई घर पे नहीं आने वाला, ये नाम आपको अलॉट हो जाएगा। कैसे समझेगा? मेल ID डाला ना, मैंने अकाउंट बनाया ना, उस पर सब इन्फॉर्मेशन वो मेल कर देगा कि आपका ये हो गया और ये सारे रिकॉर्ड से ये मिल जाएंगे। वही सब इधर फिर वो नाम चेंज कैसे होगा? कौन सा? ये नाम अब कभी चेंज नहीं होगा। सत्यवीर.co.in अब मेरा हो गया। अब ये मैं चाहे वेबसाइट होस्ट करने में यूज़ करूँ, मेल ID में यूज़ करूँ। पर वो जीमेल के जगह पे ये आएगा ना। हाँ, तो जब मैं वो ऑफिस 365 में इसको डालूंगा तो मुझे मेल ID बनाते वक्त ये अपने आप लगा देगा। आगे का नाम डाल दो। आगे का नाम मुझे खाली डालना है। जैसे अभी एलिसन मेरा काम, Ellison@satyveer.com, Ellison@omg.com। ये लगाने के लिए ही हम यहाँ से खरीद रहे हैं। ये ऑफिस 365 नहीं दे रहा है। ऑफिस 365 मुझे मेल सर्विस दे रहा है, लेकिन डोमेन आपको इससे लेना पड़ेगा। सब डिफरेंस याद रखो कि नहीं दे रहा। ऑफिस 365 में सीधा अकाउंट बना के बोले अभी मेल बनेगा, नहीं। तो मेल बनेगा लेकिन वो टेनेंट डोमेन पे बनेगा। वर्ड सुनो, टेनेंट डोमेन। टेनेंट डोमेन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट अपने डोमेन में से टेम्परली आपको डोमेन दे देता है, तो वो टेनेंट हो, लेकिन वो डोमेन पे हम मेल ID नहीं, हमको इस डोमेन पे मेल ID समझे? तो GoDaddy में यहाँ तक आ जाओ। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट क्या है जो मेरे को फ्री में डोमेन देगा? अब फ्री में डोमेन मिलेगा तो मेरे मर्जी का तो डोमेन चलेगा नहीं, सत्यवीर चलेगा नहीं। उसके प्री डिफाइंड डोमेन है, उसमें से कोई एक हम ले लेंगे। तो जो फ्री में डोमेन देने वाला है वो है DNSexit.com। देखो आ जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऑफिस 365, GoDaddy, डोमेन। डोमेन हमारा ग्लोबली यूज़ करने के लिए डोमेन चाहिए, तो डोमेन हमको यहाँ से परचेस करना पड़ता है। और कोई दूसरा ऑल्टरनेट है? एक और ऑल्टरनेट है indiamart.com। मैं उधर भी दिखा देता हूँ। इंडिया मार्ट में चले जाता हूँ। यहाँ पर आ जाओगे, देखो यहाँ पर डोमेन का ऑप्शन कहीं रहेगा।
जस्ट गॉट अच्छा बिग रॉक्स भी है, देखो ये भी है इंडिया मार्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर कैसे स्टैटिक डोमेन नंबर मांग रहा है यार, ये मिलता है लेकिन यहाँ से भी मिलता है, तो यहाँ से आप परचेस करो। एक ऑल्टरनेट अच्छा दिखाई दिया है मुझे यहाँ पर, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, बिग रॉक वाला अभी देखा आपने, इंडिया कहाँ गया वो, ये रहा देखो। तो इसमें भी आपको देखो बिग रॉक में भी मिल जाएगा, देखो डब्ल्यू बीच में नाम डालो ओम जी, और जैसे मैंने जेट किंग डाला था ये दिला देगा क्या कहीं से, मुझे सर्च कर लो ठीक है। jetking.com अनअवेलेबल देखो दोनों नेट और ये दोनों अनअवेलेबल है मेरे पास। वो एक्सटेंशन है नेटवर्क, जैसे कमर्शियल है ऑर्गेनाइजेशन वैसे नेट भी डाल सकते हो, लोकल भी डाल सकते हैं, LOC लोकल वो आप डालोगे मिल जाएगा। ये देखो सर्च अगेन करते हैं हम लोग और यहाँ पर देखो ऑप्शन है ठीक है ओम जी डॉट नहीं हो रहा अच्छा नीचे और ऑप्शन अच्छा ओम ले लिया था इससे ओम ले रहा है सर्च अगेन कितना जाने आगे का वो निकाल ही नहीं रहा ना, डॉट निकल ही नहीं रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। डोमेन देखते यहाँ वापस जाते हैं और डोमेन ठीक है जी डॉट आ रहा है उसमें लोकल, मतलब आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हो। देखो कॉम ऑनलाइन स्टोर, देखो उधर लिखा भी है प्रीमियम दिख रहा है, ये देखो कितने का है, तो ये पैसा देना पड़ेगा। तो बहन जी है ठीक है चलो बहन जी हो चाहे ओम जी हो अभी वो सच में benji.com है, मम्मी खुश हो जाए। क्योंकि वो बैंक होता है। अच्छा ठीक है ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। हम ऑल्टरनेट देख लेते हैं जहाँ से हमको फ्री में डोमेन मिल सके, तो वो प्री डिफाइंड डोमेन है, मतलब हाँ ओम जी ये नहीं, हम प्रैक्टिकल करना चाहते ना इसके लिए उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ चले जाते हैं dnsexit.com, ये फ्री डोमेन देता है। इसमें भी आपको मेल आईडी यूज़ करके पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, फ्री डायनामिक एंड इंटरप्राइज DNS सर्विस। एक मिनट क्या हो गया, अभी यही हूँ, क्या हो गया, बाद में फ़ोन करता हूँ मैं बोल रहा हूँ बाद में बात करता हूँ ठीक है। ओके तो यहाँ पर आप डोमेन्स में जाओगे, देखो फ्री डोमेन्स, फिर यहाँ पर आप सर्च कर देखो ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा, इनमें से ही मुझे कोई एक लेना पड़ेगा। अब जैसे ओम जी चाहिए था तो मेरे को 3 डॉट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपका नाम 1 डॉट फिर ये देखो work.gb। तो जब आप डोमेन मैप करोगे ना तो सत्यवीर @ जो डोमेन यहाँ पे नाम डाला वो .work.gb जैसे उसमें पेन में था, तो 3 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे ओम जी। अब मेरे को work.gd चाहिए या रन प्लेस चाहिए, ये छोटा है, लाइन pn छोटा है, मतलब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देखो चेक अवेलेबिलिटी ओम जी मिल जाएगा, देखो मिल गया ओम जी लाइन। तो मेरे को ये डोमेन फ्री में वो दे देगा, क्लेम दिस पे कितने दिन के लिए था? फ्री है, परमानेंट ले अरे, जाओ ठीक है। तो ले लो ओम जी ले लो। हाँ तो इसके लिए अभी मुझे पहले साइन अप करना पड़ेगा, ऊपर देखो साइन अप करके अकाउंट बनाना होगा, तो ये वो फिर भूलने का नहीं कभी, और यहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी dnsexit.com। मेल पे रहेगा ना, अभी भेजेगा ना, जब हम रजिस्टर करें तो मेल लेंगे ना रजिस्टर करने के लिए, वो वाला मेल है ना सत्यवीर 6060, उस पर मेल कर देगा अभी वो ये डोमेन आपने ले लिया, हमको करना पड़ेगा। पर ये लेगा ना? हाँ लेगा ना, तभी तो मैं इधर लेकर आया। मैं GoDaddy से परचेस कर लेता, लेकिन 500 रुपये की हम लर्निंग प्रोसेस में ना, हम थोड़ी ना रियल सिनारियो पे बनाने जा रहे हैं, तो रियल सिनारियो तो GoDaddy से परचेस करने का और वही काम करने का जो हम यहाँ से करेंगे।
समझे? उसको सर पहले पे करना पड़ता है GoDaddy वो GoDaddy तभी तो वहाँ हम रुक गए ना। मैं बताया ना 599 एक साल के लिए तो रुक गए ना। हाँ। ये हमको वही चीज़ प्रैक्टिकल करने के लिए फ्री में दे रहा है, समझे? बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला है मैंने। जब मैं नया ऑफिस 365 मतलब मैं तो खरीद के हर बार ये लोग पैसा देंगे क्या खरीदने के लिए, तो फिर बाद में गूगल किया, सब ढूंढा भिड़ा तो पता चला ये एक बंदा है जो फ्री में डोमेन टेस्टिंग के लिए देता है कि आप कर सकते हो। तो सर और बाकी सब फैकल्टी अभी तक तो परमानेंट ही दिया है, कितना तो मैं बर्बाद कर चुका हूँ बना की टेस्टिंग की वजह से। और सब फैकल्टी सर मतलब ऐसा परचेस करने वाला मुझे नहीं मालूम, मेरी क्लास में आप बैठे हो, मैं करके दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी वो है। वेबसाइट वाले को फायदा क्या है? ये फ्री में दे देते हैं। उसका विजिट और डोमेन पर बेचने पे वो दिखाता रहेगा कुछ, वो मुझे मालूम नहीं क्या फ़ायदा है, नहीं लेकिन उसकी वेबसाइट पे आ रहा है आप दूसरी जगह ऑफिस 365 बैठ के आना, मैं बता नहीं पाऊँगा, तो मुझे बताना क्या एक्सपीरियंस मिला आपको, ठीक है? हमारे यहाँ ऑफिस 365 5 दिन में ख़त्म होता है, मेरे को 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हम क्या सिखाते हैं ऑफिस 365 के नाम से मालूम है? आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन। लुक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये अकाउंट नहीं बना पाओगे आप वहाँ नहीं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, समझने के लिए कैपेसिटी आपको चाहिए, ठीक है? और मेरे लिए ये नया था और मेरे ऑफिस में ये सब काम होता है, इसलिए इंटरप्राइज वाला फैकल्टी रहेगा ना, वही बताएगा आपको। जेटकिंग में जो काम करता रहेगा उससे ये कहानी नहीं पता है, उसे सिर्फ पता है ऑफिस 365, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना। अब देखो ना, अभी यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे ऑफिस 365 चाहिए, तो मुझे क्या देगा? अभी तो प्राइसिंग डिस्कशन बाकी है मेरा कि हम ऐप कैसे परचेस करते हैं। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, वो ऐप बेचेगा मुझे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये देखो क्या दे रहा है नीचे सर्विस में, देखो आप जाओगे सर्च करोगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, तो MS ऑफिस और ऑफिस 365, ये ऑफिस 365 के साथ गिफ्ट चाहिए आपको तो मिलता है, हम लेंगे ना, मैं आपको वर्ड, एक्सेल फ्री में दूंगा 1 महीने के लिए रजिस्टर्ड। परमानेंट है तो पैसा भरो ना, हम पैसा नहीं भर रहे ना। सर आप ही चलाते हैं वो पैसा भरते हैं? वो फ्री वाला है, फेक है, वो MS ऑफिस है, ये ऑफिस 365 है। इसका क्रैक वर्जन ऑफिस है ना, MS ऑफिस जो ना, ऑफिस 365 नहीं है। इसको भी तो सर नहीं, परचेस करने का आता difference है। होते हैं। हाँ तो क्रैक कर सकते हो उसे, इसे क्रैक नहीं कर सकते, इसका क्या लाइसेंस की इसका लाइसेंस ही परचेस करना पड़ता है। ₹2 से बस 1 महीना चलाना होगा सर बस। मैं 1 महीने के लिए, अब मैं पैसा भरने लगूँ सालों साल चलेगा ना, तो मैं आपको यही सबसे बता रहा हूँ, मैं पैसा नहीं भरूँगा और आपको भी पैसा भरने दूँगा, बट हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, समझे? कंपनी पे करती कंपनी के पास वो सब रहता है, आप बीच में से घुसोगे, आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, फिर आप मैनेज करो उसको, समझे? क्लियर? ठीक है, एक काम कर लेते हैं, DNS एग्जिस्ट में पहले अकाउंट बना लेते हैं, कल परचेस कर लेंगे, आज खाली अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन है साइन अप का, देखो सब चीज़ें ध्यान में, अभी मैं सब जगह एक नोटपैड पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बड़ी होती जाएगी। अभी हमारे पास सिर्फ मेल ID है और GoDaddy में हमने डायरेक्ट बना दिया, तो GoDaddy का कोई काम ही नहीं है, इसके लिए मैंने उतना उस पर केयर नहीं, लेकिन इस पर मेरे को ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो यूज़र नेम, तो साइन अप कर लूँ इससे, चलो ठीक है साइन अप कर लेते हैं। साइन अप के लिए ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑथेंटिकेट हो गया, देखो साइन अप विद गूगल आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रहा मेरा यूज़र नेम, देखो 6060, और इस चीज़ को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ कि भूलूँ नहीं मैं, कॉपी, और नोटपैड एक ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, IMP लिख देता हूँ और उसके अंदर कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो ये कंट्रोल S, ये मेरे पास DNS एग्जिट से मुझे ये मिला साइन अप करने पे, ओके। फिर क्रिएट माय अकाउंट, गूगल साइन इन करके, देखो आ गया वहाँ पर, ओके। यहाँ पर लिखा है गूगल सक्सेस, कंटिन्यू, वेरिफिकेशन के लिए कुछ है, देखो आ गए हम यहाँ पर माय सर्विसेज। मेरे पास मेल में कुछ आया, मेल में कुछ आता ही नहीं है इतना करने के बावजूद भी, प्रमोशनल, सोशल नहीं, अच्छा देख लेते हैं, कभी कभी स्पैम में भी जाता है। ऑल मेल में क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है चलो आएगा, देखते हैं। हमारे पास DNS एग्जिट हो गया, कहाँ गया यार, फ्री
तो यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर होम कहीं होगा या लॉग आउट। देखो इसका भी कॉल सेंटर है, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो आप बात कर सकते हो। यहाँ पर देखो यही मैं बोल रहा था, क्या लिखा है अनवेरीफाई, तो वेरीफाई करना है मुझे, ठीक है। और रिसेंट वेरिफिकेशन कोड। हाँ ऑलरेडी वेरीफाई कहाँ डालूँ, यही डालना ऊपर खुले वाले भी सब टच कोड किया कहाँ डालना है सर उधर रिसेंट क्या है भाई 6670 देखो सक्सेसफुली होगा, लेकिन कोड कहाँ डालूंगा, यहाँ सही डालने का वही सोच रहा था। आएगा ना, रुको कभी कभी लेट होता है। जीमेल कहाँ गया मेरा, पूरा सर। ये रहा। देखो आया DNS एग्जिट कोड कहीं दिख रहा है 6446 64 ये देखो वेरीफाइड हो गया, कंटिन्यू टू यूजर हो। अब देखो यहाँ पर गूगल साइन इन कंटिन्यू हो गया। आप बेस्ट रहेगा अकाउंट बना सकते हो नाम वाम के साथ, गूगल से भी कर सकते हो। हमने गूगल वेरिफिकेशन किया। अब यहाँ पर मेरे पास गूगल में मैं वही मेल ढूंढ रहा था कि मेल मिलता क्यों नहीं है। वेरिफिकेशन आ गया यहाँ पर, और बस वही है और कुछ नहीं है। और DNS एग्जिट में जाने का क्लिक बिलो लिंक टू कंप्लीट। अच्छा इस पर भी क्लिक करके मैं वेरिफिकेशन कर सकता था, मतलब इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज हो गया, देखो कंटिन्यू टू यूजर, मतलब आपको वहाँ नहीं डालना है तो वो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर मेरे जितने भी डोमेन रहेंगे वो सब दिखाई देंगे डैशबोर्ड में, है ना शायद हम बराबर डैशबोर्ड। अच्छा लॉगिन कैसे लेंगे, मेरे पास तो पासवर्ड है ही नहीं, तो लॉग आउट करके अगर जीमेल से ही लॉगिन लेंगे। एक बार मैं ट्राई करूँ, मेरे को पता नहीं है, ईमेल पे ही लेंगे ना। मैं देखना चाहता हूँ लॉगिन। फिर यहाँ पर 60 पासवर्ड। अच्छा ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप ले लो उस पर साइन बराबर, ठीक है। और पासवर्ड के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, लॉग आउट माय प्रोफाइल, मुझे पासवर्ड सेट करना है, समझे। बिलिंग है, अच्छा देखो बिलिंग भी होता है, लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं, मतलब डोमेन यहाँ से भी फ्री के अलावा लिया जा सकता है। सर चेंज पासवर्ड कहाँ लिखा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बगल में ठीक है, न्यू पासवर्ड। प्रीमियम के लिए हाँ क्या है सर ABC 1 2 3 इक्वल, खजाना नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरे को इस चीज का कोई डर ही नहीं है। लिख लो ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, वो सोच रखने का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊंगा आपसे। मेल आईडी भी है, नंबर उनका है, वो चाहे कभी भी कर सकते हैं। बॉडी वाला फिक्स क्या करोगे? वही तो समझाने को, ये सवाल ऐसा करते हैं कि मतलब पासवर्ड क्या है। अरे क्यों बोल तो रहा हूँ ABC 1 2 3, इन्हीं हरकतों की वजह से आप हैक कर देंगे सर। कर रहे हो अरे काय का है करे वो क्या ना आपके फोन में जो अच्छा ठीक है, हाँ हाँ जाओ बात कर लो और आपका फोन पे ऐड करना चाहिए। जो करे दिल वो कर लो। ये रहा ये आईडी सब यहाँ सब पर रखा है मैंने, मेरे ऊपर इसका एक फोटो लेके ग्रुप पे डाल दो ना जरा, कल को किसी ने मिटा दिया तो वैसे तो पता चल जाएगा, कुछ है नहीं। चलो ठीक है, याद रहेगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक आप भी पहुँच जाओ। GoDaddy में ट्रायल देख लो, खाली कुछ ऐसा टाइम पास करके देख लो। DNS एग्जिट में अकाउंट बना लो और एक जीमेल आईडी रखो। और कल हम डोमेन परचेस करेंगे और ऑफिस 365 का अकाउंट बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिकल करेंगे मैप करने का, क्योंकि वो मेरे को एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा कैसे मैप, ठीक है। और मैप करने का प्रोसीजर DNS एग्जिट का वैसा ही है, और GoDaddy का अलग हो सकता है, तो GoDaddy का आप सपोर्ट ले सकते हो तो मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा ही नहीं है, उनका भी सपोर्ट ले सकते हो, कॉल सेंटर का। सर तो कल हमें GoDaddy पे लॉगिन करके आना है, मतलब जैसा आपने किया है। यहाँ बैठ के कर लो, अभी टाइम है, मतलब जो जैसा जो मर्जी, जो मैं जहाँ तक बताया उतना एक बार वेरीफाई कर लो और मेरी सारी बातों को याद कर लो कि मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। चलो सर